नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कल 4 तारीख से 4 जून से सावन का महीना शुरू हो रहा है और इस बार सावन जो है वो 2 महीने का है। इस बार आपको 8 सोमवार सावन के मिलेंगे। 59 डेज़ का पूरा मंथ है, तो सावन को पावन कर लीजिए। छोटे से उपाय हैं, करके देखिए। शिव जी की पूजा करिए पूरे मन भाव से। कहते हैं भोले बाबा सब कुछ दे देते हैं, जो भी आप मांगेंगे पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो कहते हैं सावन में शिव जी को खुश करने का बड़े ही पावन पर्व आया है, तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करिए। शिव जी को बेलपत्र रोज़ चढ़ाइए, शिव जी को जल रोज़ चढ़ाइए। दूध नहीं चढ़ाइए कोई बात नहीं। कहते हैं सावन में शिव जी को दूध का इतना महत्व नहीं होता जितना जल का होता है। बेलपत्र अवश्य चढ़ाइए, रोज़ चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हर सोमवार चढ़ाएंगे तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। नंदी बाबा को भी बेलपत्र चढ़ाइए। कहते हैं शिव भगवान को चढ़ा रहे तो नंदी बाबा को भी बेलपत्र और जल अवश्य चढ़ाएं। अपनी कोई मनोकामना हो तो नंदी बाबा के कान में अपने होठों को छिपा कर बोलेंगे तो आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शिव भगवान को सफ़ेद पुष्प चढ़ाइएगा। कोशिश करिएगा वो सफ़ेद रंग का पुष्प हो। कोई या तो सफ़ेद गुलाब चढ़ा दीजिएगा, या रात की रानी का चढ़ा दीजिएगा, या एक सदाबहार सफ़ेद आता है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाएंगे तो भी खुश होंगे। नहीं तो पीला रंग, तो आप पीले रंग का फूल यानी गेंदे का फूल तो हर समय मिलता है, वो आप चढ़ा सकते हैं। शमी पत्र अगर आपको मिल जाता है तो शमी पत्र चढ़ा दीजिए। और आपको अगर शमी पत्र नहीं मिलता तो बेल पत्र तो आराम से मिल जाता है। और कहते हैं बेलपत्र नंदी बाबा को भी चढ़ाइएगा। अगर शिव भगवान को चढ़ा रहे हैं तो नंदी बाबा को चढ़ाइएगा। और मंदिर अगर जा सकते हैं सोमवार के दिन तो बहुत अच्छा है। आपका सावन जो है आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करवा देगा। मंदिर जाते वक्त अगर आप जल भरा लोटा ले जा रहे हैं तो एक बात बताना चाहूँगी कि आप खाली कलश मंदिर से कभी मत लाइए। उसमें थोड़ा सा जल मंदिर से लेकर आइए। कहते इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। और जब आप मंदिर जाते हैं तब आप घंटा बजाइए। कहते हैं मंदिर से लौटते वक्त घंटा नहीं बजाना चाहिए। जाइए आराम से 3, 5, 7 जितनी इच्छा हो, जब तक आप मनोकामना कह रहे हैं आप घंटा बजा सकते हैं। और आते वक्त घंटा कहते हैं नहीं बजाना चाहिए। और भोले बाबा को उल्टा बेलपत्र चढ़ाइएगा और नंदी को सीधा बेलपत्र चढ़ाइएगा, ये कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है। और दिया हमेशा शंकर भगवान के सामने घी का ही जलाइए। दीपक हमेशा मिट्टी का ही लेना शुभ होता है। मंदिर आप जा रहे हैं सोमवार के दिन तो दीपक आप मिट्टी का लेकर जाइए घर से। पंचामृत से भी अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। शहद अगर आप शिव भगवान पे चढ़ाते हैं तो कहते हैं आपको धन का लाभ होगा। आकस्मिक धन कहीं से भी हो सकता है, या आपकी आय बढ़ सकती है, या आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और अगर आप दूध चढ़ाते हैं तो कहते हैं इससे भी संपन्नता आती है, आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। दही से अगर आप भोले बाबा का अभिषेक करते हैं तो कहते हैं व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है, आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे, आपके बच्चों की बुद्धि प्रखर होगी, आपकी बुद्धि सही दिशा में चलेगी। भोले बाबा को अगर सावन में आप घी चढ़ाते हैं तो उससे भी सुख समृद्धि आएगी आपके घर में, आपके जीवन में। शक्कर चढ़ाते हैं तो कहते हैं शक्कर चढ़ाने से बच्चों की बुद्धि बहुत तीव्र होती है। अगर आप घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो आप उनको बोलिए कि सोमवार के दिन आप मंदिर ले जाइए, जल चढ़ाएं और भोलेनाथ पे शक्कर चढ़वाइए उससे क्या होगा, आपके बच्चों की जो बुद्धि है ना वो बढ़ेगी। और कभी भी जल चढ़ाने के बाद
उस पात्र, जिस पात्र से आपने जल चढ़ाया है, कभी भी खाली मत लाइए। और तांबे का पात्र बहुत अच्छा रहता है जल चढ़ाने के लिए। शंकर भगवान को आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो तांबे का पात्र लीजिए। और अगर आप दूध मिक्स करके चढ़ा रहे हैं तो कभी भी तांबे के पात्र से नहीं चढ़ाइएगा। कहते हैं वो विष का काम करने लगता है, विष बन जाता है। अगर तांबे में आप दूध और पानी रख देंगे तो वो विष हो जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा। अगर आप जल में दूध मिला के शिवलिंग पे चढ़ा रहे हैं तो आप स्टील के लोटे में ले जाइए या पीतल के लोटे में ले जाइए, लेकिन तांबे के लोटे में नहीं ले। तांबे के लोटे से आप सिर्फ जल चढ़ाइए, उसमें गंगा जल मिक्स कर लीजिए और भोले बाबा पे चढ़ाइए। फिर देखिएगा भोलेनाथ बाबा बहुत खुश होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। सफ़ेद चंदन भगवान को लगाइएगा और उसके बाद आप उसी चंदन से आप अपने बच्चे के तिलक करिए। और आप देखेंगे आपके बच्चे का जो बुद्धि है बहुत प्रखर हो जाएगी और उसका पढ़ने में मन लगेगा। और बच्चों को भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ अपने साथ करवाना चाहिए। मेरा ये मानना है कि बच्चे जब बड़ों को देखते हैं तभी पूजा पाठ करते हैं। तो अगर आप मंदिर जा रहे हैं सोमवार तो अपने साथ बच्चे को भी ले जाइए। अगर नहीं ले जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप घर में पूजा करते हैं। संडे भी आप अगर जल चढ़ाएंगे भगवान पे तो आप बच्चों से भी जल चढ़वाइए और चंदन का तिलक लगवाइए। और बच्चे के स्वयं जिस शंकर भगवान को तिलक लगाइए, फिर उसी चंदन से अपने बच्चे पे तिलक करेंगे तो आपके बच्चे की बुद्धि प्रखर होगी, उसकी जो एकाग्रता है वो बढ़ेगी, उसका मन नहीं भटकेगा। बहुत अच्छा उपाय है। और सावन में अगर हो सके तो प्लीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। कहते हैं सावन में अगर आपने जो भी प्रयास हैं, जो भी पूजा पाठ है ये कर लिए ना भगवान के निमित्त, तो आपका भाग्य बन जाएगा। सावन बहुत पावन दिन होते हैं, इनमें अगर आप अपने भाग्य को जगाना चाहते हैं तो बस भोले बाबा को खुश करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अगर नहीं उठ पा रहे हैं तो एटलीस्ट सनराइज़ सूर्योदय के समय तो उठ जाइए। शुद्ध होके स्नान करके फिर आप शिव जी पे जल चढ़ाइए, उसके बाद पूजा अर्चना करिए, फिर आप अपने काम करिए। सुबह आपके पास इतना समय हो 1 घंटा कि आप भगवान को दे सकें। तो बड़े ही पावन दिन है। नमः शिवाय बहुत अच्छा मंत्र है। आप पूजा पाठ कर लेते हैं, सारा दिन आप ये इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। आप काम कर रहे हो कोई बात, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको कंसंट्रेशन नहीं चाहिए तो आप नमः शिवाय का मंत्र जपते हुए अपने कार्यों को करेंगे तो आपके कार्य बहुत अच्छे होंगे। और कभी भी जप सकते हैं। और अगर आप पूजा के टाइम, जब आप सुबह पूजा कर रहे हैं उस समय मंत्र अगर जपना चाहते हैं तो आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए। आप जप नहीं कर पाते हैं तो मेरी वीडियो में मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय का, वो आप सुन भी सकते हैं। 108 बार मैंने बोला है, उसको सुनकर भी आपको वही पुण्य मिलेगा जो आपको स्वयं जपने से मिलता है। तो सावन के बड़े ही पावन दिन हैं और कहते हैं सावन के दिनों में मांस, मदिरा और कोई भी तामसिक चीज़ नहीं खानी चाहिए। सादा खाना खाइए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए और पूरे भाव से आप अगर इन सावन के दिनों को में शिव जी की पूजा माँ पार्वती के साथ, गणेश जी के साथ, कार्तिकेय जी के साथ कर लेते हैं तो आपका भाग्य जो है चमकने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपका भाग्य चमकेगा, आपकी सारी विशेष सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो करके देखिए, छोटा सा उपाय है। हाँ, सावन में बेल पत्र का पौधा अवश्य लगाइए। अगर आप घर में, कहते हैं कुछ लोग कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए, कोई बात नहीं, आप घर में मत लगाइए। आपके घर में बैल्कनी है तो बैल्कनी में क्या होता है, बैल्कनी आपकी आउटसाइड होती है, मतलब कि वो आकाश वहाँ से दिखाई पड़ता है। तो जहाँ से आपको आकाश दिख रहा है बैल्कनी में आप आराम से बेलपत्र का पौधा लगाइए। आराम
कुछ भी नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत पुण्य मिलेगा। अपने घर भी लगाइए, आप मंदिर में भी लगा सकते हैं। आप एक बेलपत्र का पौधा लीजिए, एक अपने घर में लगाइए सोमवार के दिन, और एक मंदिर में लगा के आइए। और जब भी आप मंदिर जाइए तो उस पर मंदिर के ही जल से एक लोटा लेके जाइए साथ में, और वहीं जल भरिए और उसका सिंचन करिए। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा तो आप देखेंगे आपके जीवन में भी परिवर्तन आएंगे, खुशहाली आएंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। धन की कमी कभी नहीं रहेगी। कहते हैं बेलपत्र, बेल का जो वृक्ष होता है या बेल का जो पौधा होता है वो फलदार होता है। जितना वो उसमें बड़ा होगा उसमें फल निकलेंगे आगे चल के, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आप मंदिर के ग्राउंड में लगाते हैं, मैंने तो लगाया भी था और मैं जाती हूँ मंदिर, और आप लगाएंगे मंदिर के प्रांगण में तो वो जैसे जैसे बड़ा होगा फिर बहुत बड़ा होगा, उसमें फल निकलेंगे। तो जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसको भी पुण्य मिलेगा उस वृक्ष को लगाने मात्र से। तो बस कर लीजिए उपाय। शमी का पौधा आप सावन में लगा सकते हैं। शंकर भगवान को शमी का पौधा, शमी के पत्र बहुत प्रिय हैं, तो आप शमी का भी लगा लीजिए। और हो सके तो पारद का शिवलिंग अपने घर में स्थापित करिए। सावन में आप छोटा सा, कहते हैं अंगूठे से छोटा हो या अंगूठे के इतना हो, बल्कि अंगूठे से छोटा पारद का शिवलिंग अपने घर में लाइए और शमी पत्र, शमी का पौधा लगाइए और उसमें उनको विराजित कर दीजिए। और उनकी डेली आप जलधारा से उनको अभिषेक करिए। फिर आप देखेंगे महादेव आपको क्या नहीं देते, सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी सर्व इच्छाएं पूरी होंगी, सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस आशा से कि मैंने जितने भी आपको उपाय बताए हैं आप करेंगे, क्योंकि कोई भी मुश्किल उपाय बिल्कुल नहीं है। अगर इंसान करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आप अपने को इतना टाइम देते हैं, अपने परिवार को इतना टाइम देते हैं, थोड़ा समय अगर आप ईश्वर को देंगे तो आपके जीवन की जितनी बाधाएं हैं, जितने हर्डल्स हैं, जो आपके कामों में रुकावटें आती हैं, वो आपकी आएंगी ही नहीं। और आएंगी भी तो क्षण भर में सारे कष्टों को भगवान हर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी लोगों का भला हो। और लाइक कर लीजिएगा मेरे चैनल को और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। मैं चाहती हूँ सबका इस संसार में अगर आप आए हैं तो आप जो शक्ति है उसको ज़रूर टाइम दीजिए, पूजा पाठ को अवश्य टाइम दीजिए। आपको मल्टीपल होके मिलेगा, यू विल गेट इन मल्टीपल, आपको रिवर्ट बैक इतना अच्छा मिलेगा। इसलिए भगवान ईश्वर को ज़रूर टाइम दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कल जो वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ एक अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।